नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग की उपस्थिति लोकसभा बलिया के पश्चिमी छोर पे यानी नसीरपुर ये ग्राम सभा में है। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए, राजनीतिक मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी नेता हैं राज साहनी जी। राज साहनी जी, सबसे पहले एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, उनकी रैलियाँ हुई हैं और तमाम देखा जाए बहुत इस कड़ाके के धूप में, इतना हाई टेम्परेचर में भी लोग उनके रैलियों में, उनके जनसभा में भीड़ लगा करके एकदम युवा जोश के साथ हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? ये जनता का प्यार है और ये जनता इस बार सरकार बदलने जा रही है। ये लड़ाई इस बार संविधान की हो गई है। बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं। न नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, रेप की घटनाएं आती हैं। जी बिल्कुल, इस भाजपा की सरकार में नौजवान तो पहले बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। आपके बगल में इलाहाबाद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 400% फीस वृद्धि बढ़ा करके जिस विश्वविद्यालय में दलित, पिछड़, अल्पसंख्यक समाज के लड़के जाकर पढ़ते थे, आईएएस पीसीएस बनने का सपना लेकर जाते थे, उसमें आपने 400 फीस वृद्धि कर दी। ये आपका दलित प्रेम, पिछड़ा प्रेम नहीं है। ये नौजवान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है। सर, यहाँ से आपके प्रत्याशी बलिया से यानी लोकसभा बलिया से कहा जाए प्रत्याशी सनातन पांडे जी हैं। सनातन पांडे जी के साथ पिछली बार देखा गया, वो भी 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया, तो उनके साथ बर्बरता से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। क्या इस बार चुनाव को लेकर के आप लोग की तैयारी क्या है? इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और इस आतताई और तानाशाही सरकार से जनता सवाल करेगी। और यही जनता, कल वोटिंग है, आखिरी चरण का चुनाव है, कल वोटिंग है और जनता अपने वोटों से इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। और लाखों लाखों वोटों से सनातन पांडे बलिया से जीत कर जा रहे हैं। लाखों वोट से जीत कर जा रहे हैं। लाखों वोटों से जीत कर जा रहे हैं सदन में। ये यहाँ से अभी कल जो देखा गया सोशल मीडिया के 2 दिन पहले यानी कहा जाए, तो आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता थे बलिया से ही, नागराज जी, वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। इसका रीजन बता सकते हैं क्या, क्यों वो चले गए भाई? ये राजनीति है। नए लोग जुड़ेंगे, पुराने लोग जाएंगे, पुराने लोग जुड़े रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे। ये राजनीति है। किसी एक लोग से पार्टी थोड़ी चलेगी। तमाम लोग जुड़ते हैं पार्टी में, तमाम लोग जाते हैं, पार्टी थोड़ी टूट जाती है। पार्टी विचारधारा से चलती है और ये समाजवाद का जो नारा है ये जिंदा रहेगा। ये जो नेताजी का नारा है, जिस नेताजी ने नारा दिया था, जो समाजवाद को जन्म दिया है नेताजी ने, ये किसी के आने जाने से समाजवाद कम नहीं होगा। वो तो कह रहे थे कि मैं मुलायम सिंह जी का बहुत करीबी था और अखिलेश जी मुझे दूर करना चाहते। बार बार नेताजी कह रहे थे, यानी मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि अच्छा नाराज से अच्छा संबंध बना के रखिए, और मुझे वो इग्नोर करते थे। तनिक भी इग्नोर नहीं करते थे। उनकी पुरानी फोटो वीडियो आप देखिएगा, अपने बगल में बैठाए हैं उनको, अपने बगल में बैठाए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके घर भी गए थे, उनके लड़के की शादी थी, घर पे गए थे। अब इससे ज़्यादा करीबी क्या हो सकता है? जिसको समाजवादी पार्टी ने और नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने आपको अर्श से फर्श तक पहुँचा दिए। आप विधायक उसी पार्टी से बने, मंत्री थे उसी पार्टी से थे, तो आपको अब पार्टी क्या करे? क्या लगता है कि नारद राय जी अगर समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए हैं, तो क्या चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। कह तो रहे हैं आपसे बार बार कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता सनातन पांडे के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और समाजवादी पार्टी इस बार बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगी और इस बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही जनता उखाड़ कर फेंकेगी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी निषाद समाज से आते हैं और निषाद समाज के प्रदेश में देखा जाए तो दो दो राजनीतिक पार्टियां हैं। एक निषाद पार्टी है जो एनडीए के साथ है, और एक वीआईपी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन के साथ है, यानी आपके साथ है। तो इसमें निषाद समाज के लोग कन्फ्यूज नहीं है कि हम किसके साथ जाएं? निषाद समाज के लोग तनिक भी कंफ्यूज नहीं है। संजय निषाद जो है ये समाज के दलाल आदमी है। समाज के दलाल हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये समाज के दलाल आदमी है, समाज को बेचने का काम करते हैं। अगर निषाद समाज का कोई अधिकार देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। आप याद करिएगा उस वीरांगना फूलन देवी जी को, जो निषाद समाज से आती हैं, उनके साथ थाने में बलात्कार किया गया। 22 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया।
फिर उनको जंगल में उनके साथ बलात्कार किया गया। तब नेताजी ने उस महिला को, लोग सामंतवादी जाति के लोग फूलन देवी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गालियाँ देते थे। उस वीरांगना फूलन देवी जी को श्रद्धेय नेताजी ने जेल से निकलवा कर 11 साल बाद पूरा मुकदमा खत्म करवाए नेताजी ने, और जेल से भी निकलवाया और देश की सबसे बड़ी सदन में पहुंचाने का कोई काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था और श्रद्धेय नेताजी ने किया था। नेताजी ने किया था। और जो यहाँ के निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, वो बार-बार कह रहे हैं कि जो हम राम को उस समय पार किए थे और इस बार जो राम को लाए हैं उनको हम पार करेंगे, तो क्या कहेंगे इस पे? संजय निषाद के लड़के को भी पहली बार अगर सांसद बनाने का कोई काम किया था तो वो समाजवादी पार्टी ने ही बनाने का काम किया था। 2018 से पहले और ये बाप और बेटा दोनों बेरोजगार बनकर घूमते फिरते थे। उसको, परवीन निषाद जी को, अगर सबसे पहले किसी पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। ये काहे नहीं बोलते हैं आप? समाजवादी पार्टी उनको भी अधिकार देने का काम किया और निषादों को अधिकार देने का काम किया है। वहाँ से गोरखपुर से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं, सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, मिर्ज़ापुर से रमेश एसबिन जी चुनाव लड़ रहे हैं, शाहजहाँपुर से ज्योत्सना कश्यप जी चुनाव लड़ रही हैं। 5-5 टिकट संत कबीर नगर खलीलाबाद से पप्पू निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। 5-5 टिकट संख्या के हिसाब से आपको अधिकार देने का काम करती है समाजवादी पार्टी। और हमारे नेता ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसको उतने हिस्सेदारी मिलेगी। जातिगत जनगणना करा के आपको अधिकार दे दिया जाएगा। यानी ये जब यहाँ पे सरकार बनेगी या इंडिया की, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना एकदम जाति जनगणना होगी और उसका अधिकार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और समाजवादी पार्टी काम के नाम पे वोट मांगती है। बलिया में आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास समाजवादी पार्टी ने किया था। आज ट्रामा सेंटर जो बना है बलिया में, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। और जो 82 का पुल है, 82 ब्रिज, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। बीजेपी अपना उसमें नाम कर रही है कि मैंने बनवाया हूँ। वो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उस काम को समाजवादी पार्टी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार में वो काम हुआ था और समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है। उत्तर प्रदेश बलिया से और बक्सर जिला वो श्री रामपुर को जोड़ने का काम किया, बक्सर बिहार को जोड़ने का काम किया। और सर अभी तत्कालीन घटना है मऊ में, आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग नेता जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश जी का रैली था और उसमें दिखाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि तमाम कुर्सियां तोड़ी गई हैं उसमें, कार्यक्रम होने के बाद या कार्यक्रम से पहले जो भी है, तो इस पे क्या कहेंगे जो इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है? वो जनता का प्रेम है। जनता अपने नेता से मिलने के लिए जा रही थी। उसमें 2-4 कुर्सियाँ टूट भी गई तो कोई दिक्कत है नहीं। वो दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वो जनता के नेता से मिलना चाहते हैं लोग। अखिलेश जी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। ये नेता की लोकप्रियता है। देखा जा रहा है नेताजी, आपके नेताजी जो हैं अखिलेश यादव जी, उनके लिए बहुत भर-भर के युवाओं में जोश और प्रेम देखा जा रहा है। लोग उन्हें एक मसीहा के तौर पे देख रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नौजवान रोजगार के लिए अखिलेश यादव जी के प्रति जा रहा है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा रोजगार समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया और अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। और विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि माफियाओं की पार्टी थी, गुंडों की पार्टी थी, गुंडों को पालते थे। अब जो सरकार में है, तमाम माफिया आज दिन दहाड़े घूम रहे हैं, क्यों नहीं उन्हीं की जाति के लोग घूम रहे हैं, उनको ही जेल में डाल दें, उनको भी मिट्टी में पलित कर दें। डर है ना। आज ये जो आरोप लगाते थे, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले आरोप लगाते थे कि ये समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, थाना यादव चलाते हैं। आज आप थाने पे चले जाइएगा, कौन पिछड़े समाज का दरोगा मिलेगा? केवल मुख्यमंत्री के सजातीय लोग मिलेंगे आपको। आप ब्लॉकों में चले जाइए, केवल मुख्यमंत्री के सजातीय लोग मिलेंगे। आप थाने पे जाएँगे, आपकी जाति पूछकर भगा दी जाएगी। आप पिछड़े समाज से, आप राजभर समाज से, बिन मल्लाह समाज से, आपकी जाति पूछकर भगा दी जाती है। ये तो है भाजपा की सरकार। सर आप कहीं न कहीं एक निषाद समाज से आते हैं, तो इस बार निषाद समाज के लोगों का मूड मिजाज, अगर आप चुनाव में कैंपेनिंग में डोर टू डोर गए होंगे, तो निषाद समाज के लोगों का मूड और मत क्या है और किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? निषाद समाज विकास के नाम पे वोट कर रहा है, अपने आरक्षण के नाम पे वोट कर रहा है और इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है, समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है निषाद समाज। निषाद समाज, निषाद पार्टी जो है निषादों की पार्टी कही जा रही है इस समय से प्रदेश में, वो भी कह रही है कि सरकार बनेगी तो आरक्षण दिलाएँगे हम। ये 10 सालों से संजय निषाद जी कहते चले आ रहे हैं, जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है और राज्य में सरकार बनी है, तब से ये संजय निषाद जी कहते आ रहे हैं, काहे नहीं आपकी 2-2 बार सरकार बन गई, काहे नहीं निषादों का आरक्षण आप दे दिए?
ये सवाल बनता है। आपको आरक्षण दे देना चाहिए। तो ये काम कुछ नहीं करेंगे, केवल समाज को गुमराह करने का काम करेंगे। काम समाजवादी पार्टी करती है, काम अखिलेश यादव जी करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार अगर बन जाएगी इंडिया गठबंधन की, तो आरक्षण निषादों का मिल जाएगा? मिल जाएगा। केंद्र सरकार पारित कर देगी। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, अगर केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनी गई तो आरक्षण निषादों को मिल जाएगा, एकदम श्योर मिल जाएगा। श्योर मिल जाएगा। इस बार ये हमारे नेता ने कहा है, ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि निषादों को आरक्षण मिल जाएगा। अरे ऐसे तो विपक्ष संजय निषाद जी का एक बयान है कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में नहीं थी तो कह रही थी कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार में आई तो आरक्षण को रोक दी। नेताजी ने पारित किया था, केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो उसने उस बिल को फाड़ा था। 17 जातियों का आरक्षण नेताजी ने देने का जो वादा किया था, केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित कर दी? उसको पारित करना चाहिए जब तुम हितैषी हो इन 17 जातियों का, तो जिसमें राजभर भी आते थे, बिंद, मल्लाह, कश्यप, कुम्हार, कई लोग आते थे, कई जाति के लोग 17 आते। जातियां थी। 17 जातियां थी इसमें। इसमें अभी देखा जाए हाल ये तो अब डायरेक्ट आपका संविधान खत्म कर देंगे। ना संविधान रहेगा, ना आप अपना हक अधिकार की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे। ये तानाशाही तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश में वोटिंग ना हो। अभी मऊ में ही मोदी जी का रैली था, उसमें मोदी जी ने बोले हैं कि जो विपक्ष उठा रहा है मुद्दा कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देंगे, तो ये लोग बताएं कि संविधान कैसे खतरे में हम करेंगे? भाई संविधान नहीं हम खत्म करने वाले हैं। कई कई धाराएं बदल गई, वो संविधान में ही आता है। जो जो तुमने 10% आरक्षण दिया है, वो संविधान नियम ला करके ही तुमने वो 10% आरक्षण दिया है। नहीं तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था उसमें तुम थे। अब जो संविधान था उसमें ये लोग का आरक्षण था ही, जनरल में आते थे, जनरल में हो, जनरल में थे। तो आरक्षण और सुन लीजिए, आरक्षण जो गरीब तबका है, काहे नहीं वो स्वर्ण समाज से हो, उसको मिलना चाहिए, अच्छी बात है। आरक्षण संख्या के आधार पे मिलनी चाहिए। अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो हमको आरक्षण मिले उतनी संख्या में। जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी हाँ, उसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हर जगह। तो इस बार आप लोग के मुद्दे भी है यही हैं मैनिफेस्टो में, शायद ये आपके मैनिफेस्टो में भी ये है। मैनिफेस्टो में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम की जाएगी, आरक्षण की लड़ाई लड़ा जाएगा, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ा जाएगा और तमाम विकास कार्य किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आप देखते होंगे, आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो समाजवादी पेंशन मिलता था महिलाओं को। और ये समाजवादी एम्बुलेंस जो 108 और 102 एम्बुलेंस जो चलती है, घर घर तक चली जाती है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। ऐसे ऐसे विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है। राज साहनी जी, एकलव्य संदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राज साहनी जी थे और तमाम मुद्दों पे चुनावी मुद्दा कहा जाता है, लोगों के जो डोर टू डोर जाकर के चुनाव में लोगों के मुद्दे, उनके समस्याओं को जाने और उन समस्याओं को बेबाकी से आपके सामने रखने का प्रयास किए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।